झारखंड सरकार की ओर से 1000 शिक्षकों की नियुक्ति के साथ साथ पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों के बीच भी नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। क्या इससे रोजगार का रास्ता साफ होगा? क्या अभ्यर्थी उम्मीद लगाए बैठे हैं? इन तमाम सवालों के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झारखंड के कुछ अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने का सपना लिए रांची पहुंचे, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं होने की वजह से हताश भी है, परेशान भी है। हम सीधा जुड़ते हैं, बात करते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों के बीच भी नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। क्या लगता है आप लोगों को, इससे रोजगार का रास्ता साफ होगा? क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं अब आप लोग? देखिए, हम लोग लगातार उम्मीद तो लगा करके बैठे ही हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार का आपको पता है, जिसने आपने कहा जैसे कि शिक्षकों की बहाली होनी है और पहला जो है अधियाचना जो जाना है वो 25,996 पदों की जानी है और लगभग तैयार होकर के कल ही पेपर में हम लोग पढ़े थे कि वो हो चुका है कंप्लीट। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आप जानते हैं कि उसमें जो है 7 साल से जेईई की परीक्षा नहीं होने के कारण उनको मौका नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर समस्या है। इसके अलावा आपने कहा कि जो पंचायत सचिवों का रास्ता 5-6 वर्षों बाद जब नियुक्ति मिलती है तो बहुत एक लंबा खासा संघर्ष हो जाता है। निश्चित रूप से खुशी का माहौल है जो बच्चों को नौकरी मिलने जा रही है, लेकिन गम भी है कि एक इतना बड़ा उनका जो समय जो बर्बाद किया गया और अंततः तो नौकरी दिया गया, लेकिन जो टाइम वेस्ट किया गया ये कहीं ना कहीं जो है हमारे राज्य को जो है पीछे धकेल रहा है। इसको समझना चाहिए था। और चूँकि 5-6 साल बाद अगर नियुक्ति दीजिएगा तो आदमी का उम्र भी एक जो होता है ना कि शादी ब्याह है, लोगों का उम्र क्रॉस हो रहा है, तो वो जीवन के 5 साल लौटा नहीं पाएंगे कोई भी। और टीचर की जो बहाली आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं आज ही पेपर में पढ़ रहा था कि एक बच्चे ने जो आत्महत्या की है, उसने बीएड किया हुआ था और अपनी सर्टिफिकेट ले करके निरंतर जो है बेरोजगारी का दंश झेलते हुए यहाँ वहाँ दौड़ भाग कर रहा था और फाइनली जो है उसको जब जो है कहीं आशा नहीं नज़र आया, उम्मीद की किरण जब उसको खो गया लगातार, और कहीं ना कहीं उसने ये भी सुना होगा कि जो हमें मौका नहीं मिलने जा रहा है 25,996 पदों में। तो इस प्रकार की जब उम्मीद और निराशा होती है तो कहीं ना कहीं बच्चे जा करके आगे चल कर जो है उन्हें आशा खो करके अपनी जो है आत्महत्या तक करनी पड़ रही है। पिछले 2 दिन पहले हजारीबाग के एक लॉज में एक लड़के ने आत्महत्या की थी। तो निरंतर 3-4 वर्षों में कई सारे लोगों ने जो है आत्महत्याएं की है। ये गंभीर और बुनियादी समस्या को हम लोग को समझना पड़ेगा। सोचिए, एक और नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है, दूसरी ओर झारखंड के ये अभ्यर्थी आत्महत्या कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये नहीं लग रहा है इससे रोजगार का रास्ता साफ हो रहा है? नियुक्ति हो रही है सरकार की ओर से, ये आप लोगों को लग रहा है क्या कि इससे कहीं ना कहीं अब हम लोगों का भी फायदा होगा आने वाले समय में? देखिए, पूरी छवि क्लियर नहीं है, अभी भी हम लोग दुविधा में ही हैं। सरकार जो नियम लाई है 60-40 की नीति, उसको आप लोग जान रहे हैं कि इस प्रकार से जो है बाहर के लोगों के लिए रास्ता खोल दिया गया है और जेईई का वैकेंसी आ गया है, लेकिन उसमें भी वही नीति है कि भारत के लोग उसमें आमंत्रण है। तो यहाँ के बच्चों का जो भविष्य कैसे सुनिश्चित होगा, ये गंभीर समस्या है। 60 में भी बहुत सारे लोग बाहर के हैं और 40 पूरा ओपन है। जेईई में क्वेश्चन लीक हो जाता है और लगातार 2-3 बार क्वेश्चन लीक होने का मामला यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ नकल विरोधी कानून भी नहीं है, तो परीक्षा होगा तो सीट बेचने वाला मामला अगर फिर से आएगा तो हम लोग तो अभी भी डर रहे हैं। परीक्षा तो ले लीजिएगा, हमारे साथ तो आगे खाई और पीछे जो मौत खड़ा है, हम लोग कुछ ना कुछ तो एग्ज़ाम देंगे ही, लेकिन यहाँ के बच्चे जो है मूलवासी बच्चे जो भावना के साथ यहाँ पर सरकार को लाने का काम किए थे, आदिवासियत की भावना के साथ, वो कहीं ना कहीं सरकार से जो है हम लोग जो है डर रहे हैं कि इस प्रकार की भावना के साथ काम किया जाएगा तो हमारी जो नौकरी वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं धूमिल है। लेकिन आशा की किरण इसमें नजर आई है कि सरकार ने नियुक्ति दी है, जेपीएससी का भी पिछले दिनों पत्र बांटा गया है, लेकिन ये देखना बहुत जो है दिलचस्प होगा कि यहाँ के लोगों को कितना रोजगार मिल पाता है। क्या आपके मन में भी यही सवाल है कि जो नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है उसमें देखने वाली बात होगी कि कितने झारखंड वासी उसमें शामिल है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो नियुक्ति हो रही है ये 8 साल पहले इसकी नियुक्ति होनी थी। 2016 की नियुक्ति है, जब रघुवर दास सरकार थी उस समय ये वैकेंसी आया हुआ था और पिछले कोर्ट के चक्कर में फंस के अब जाके नियुक्ति बांट रही है और ये सरकार अपना पीठ थपथपा रही है कि हम ये रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये बच्चों का जीत है जो कि कोर्ट की तरफ से जीत के आए हैं, वरना सरकार तो कभी नहीं चाहती थी कि इनको नौकरी मिले। और इससे नौकरी का रास्ता तो साफ कहीं नहीं से होता है, क्योंकि हम लोगों का जो मांग है, डिमांड है कि 2016 से बाद जेटेट की नियुक्ति नहीं हुई है, जेटेट की परीक्षा का हुआ नहीं है और सीटेट सरकार यहाँ वैलिड नहीं करना चाह रही है। तो अगर ऐसे में अगर सीटेट वैलिड नहीं करती है, जेटेट का एग्ज़ाम नहीं क्लियर करवाती है, तो फिर हम लोग को मौका नहीं मिल पाएगा और हम लोग को मौका नहीं मिल पाएगा तो फिर हम लोग कैसे समझे कि रोज़गार का इससे हम लोगों को फ़ायदा होगा। 8 सालों से झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है, आप लोग कोर्ट का दरवाजा खटखट हैं, आप लोगों ने लिए तो उम्मीद दिख रही है कि अब 32 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। पंचायत सचिव का भी जो लंबित मामला था वो भी अब खत्म हो गया, उन लोगों को भी नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी, तो एक उम्मीद की किरण है, दिख रही है। देखिए, पंचायत सचिव के लिए तो खुशी की बात है कि सबको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन रही बात टीचर की, तो देखिए इसमें साफ सबको पता है कि आप
अच्छे से रूल रेगुलेशन बना के यदि आप वैकेंसी नहीं लाते हैं तो फिर ये वैकेंसी आपकी रुक जाएगी। तो इसीलिए सरकार के पास अभी टाइम है, अभी वो पहले अच्छे से कानून बना लें, झारखंड के फेवर में बना लें, उसके बाद वैकेंसी को लाया जाए। मेन रीज़न है, सारा को पता है, जितने सारे मंत्री हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी पता है कि हम 2016 के बाद झारखंड टेट लिए नहीं हैं। हर एक साल कितने लाखों में बच्चे पास कर रहे हैं सरकार को भी पता है, क्योंकि सरकार के अंडर में ही सारे कॉलेज हैं, तो उनको पता ही है। तो सबसे पहले वो सब बच्चे कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए या तो सीटेट जो हर एक साल सेंट्रल साल में 2 बार एग्ज़ाम लेती है, उसको या तो इक्विवेलेंट कर दें जेटेट के इक्वल, या तो फिर नया जेटेट लेके सारे बच्चे को इक्वलिटी के साथ एग्ज़ाम में बैठने का मौका दें, जिससे वैकेंसी भी आपकी सही सलामत बहाली हो जाएगी। नहीं तो फिर आपकी वैकेंसी, हम लोग तो सीटेट वाले, आपको पता ही है, सीटेट वाले कोर्ट चले गए हैं, तो सरकार को स्टे लगाना ही पड़ेगा वैकेंसी में, यदि वो अच्छे से रूल रेगुलेशन बना के नहीं आते हैं। इसीलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब कुछ जान के गलती ना करें। टाइम आपके पास बहुत कम है, इस टाइम को आपको उपयोग करना चाहिए, जिससे आपको भी आने वाले इलेक्शन में इसका बेनिफिट मिल सके। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। इसको लेकर जब हमने झारखंड के अभ्यर्थियों से बात की कि क्या उम्मीद की किरणें दिखी है, तो अभ्यर्थियों का कहना है कि बिल्कुल नहीं, ये काम पहले हो जाना चाहिए। 8 सालों से झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है और 8 साल के बाद अगर सरकार नियुक्ति पत्र बांटेगी तो इसमें कहीं से भी ठीक नहीं है, जिसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि सरकार को अब कोई ठोस पहल करने की आवश्यकता है, ताकि झारखंड के तमाम जो अभ्यर्थी जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिल सके। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।